हाय दोस्तों, आज आपका स्वागत है कौटिल्य अकेडमी जगदलपुर में। आज हम लोग आपके लिए एक रोचक तथ्य लेके आए हैं जगदलपुर के बारे में कि बस्तर के जो महारानी हॉस्पिटल है उसका नाम महारानी क्यों पड़ा। असल में महारानी कौन थी, वो महारानी हॉस्पिटल में महारानी का नाम महारानी क्यों पड़ा है, तो कौन सी महारानी है जिसके नाम पर महारानी हॉस्पिटल है। कभी भी आप गए होंगे महारानी हॉस्पिटल तो आपको एक मूर्ति दिखता है, वो मूर्ति में महारानी का मूर्ति है। जो भी इलाज होने के बाद उसके सामने प्रणाम करके जाता है, मतलब महारानी के ऊपर इतना भरोसा किया जाता है। तो असल में वो महारानी कौन है, उसका इतिहास क्या है, और इस इतनी मतलब जो महारानी थी, जो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका भी थी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की, उसको किसने मारा, किस अंग्रेजों के द्वारा उसको शोषित किया गया था, क्या है उसका इतिहास, आज इस वीडियो में हम लोग आपके सामने बताएंगे। तो सबसे पहले देखो कि बस्तर के महारानी हॉस्पिटल का नाम महारानी क्यों पड़ा और महारानी को किसने मारा, कहाँ महारानी जी का देवासन हुआ था, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं महारानी असल में बस्तर के सबसे पुराने हॉस्पिटल महारानी अस्पताल का निर्माण कब हुआ है, 1938 में प्रारंभ हुआ था। बस्तर का जो महारानी हॉस्पिटल देखो, ये अपना द रेसिडेंट ऑफ फॉर द ईस्टर्न स्टेट 1938 अच्छा से देख रहा होगा, 25 तारीख को 1938 के महारानी हॉस्पिटल का गठन हुआ था। और ये जो महारानी हॉस्पिटल का गठन हुआ था, कितने पैसे से महारानी हॉस्पिटल शुरुआत हुआ था, मात्र 66,000 रुपए के सहयोग से महारानी हॉस्पिटल का गठन हुआ था। कितना, मात्र 66,000 रुपए, 66,669 रुपीज में 66,696 रुपीज में एकत्र करके महारानी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था। कितना 60, देखो आज का जो डिमरापाल है, लोग आजकल डिमरापाल से ज्यादा प्रेफर महारानी हॉस्पिटल करते हैं, क्योंकि महारानी के अस्पताल के ऊपर, महारानी के ऊपर इतना विश्वास किया करते थे बस्तर के लोग। आज भी लोग डिमरापाल से ज्यादा जरूरत समझते हैं कि वो महारानी हॉस्पिटल जाए और इलाज कराने के बाद प्रॉपरली प्रणाम करके जाते हैं। तो ये जो महारानी है, असल में वो महारानी जी का नाम क्या था, प्रफुल्ला कुमारी देवी। प्रफुल्ला कुमारी देवी जो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका थी। ये प्रफुल्ला कुमारी देवी का इतिहास जानेंगे। ये असल में प्रफुल्ला कुमारी देवी है कौन थी प्रफुल्ला कुमारी देवी, क्यों वहां राजा नहीं हुआ, क्यों राजा, क्योंकि देखिए जब अंग्रेजों का शासन था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैक्स चलता था। मतलब अगर कोई राजा के घराने में कोई लड़का नहीं है तो उसका शासन अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाता था। तो लेकिन उसको चुनौती देके मतलब एक महिला को, प्रफुल्ला कुमारी देवी को बस्तर का शासिका बनाया गया था। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो बस्तर वासियों के को 85 साल पुराने महारानी हॉस्पिटल पर अभी भी इतना भरोसा है। महारानी हॉस्पिटल में इलाज करवाने के पसंद करते हैं। स्वस्थ होने के बाद महारानी प्रतिमा को प्रणाम करके घर लौटते। मैं जो आपको बताया था, ये जो महारानी का जो तस्वीर लगा है वो प्रफुल्ला कुमारी देवी का लगा है। उनके द्वारा डोनेशन दिया था प्रफुल्ला कुमारी देवी के द्वारा 66,000 रुपए का। तो तब जाके हॉस्पिटल का क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो ये है महारानी प्रफुल्ला कुमारी देवी जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों की प्रथम महिला शासिका थी प्रफुल्ला कुमारी देवी। तो मैं बताया था अंग्रेजों के समय क्या चल रहा था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैक्स, क्योंकि अगर कोई लड़का नहीं होता था उसके राज्य को अंग्रेजों द्वारा छीन लिया जाता था। इसीलिए आदिवासी नेता ने, तो देखिए हमारा, मैं स्टार्टिंग चलता हूं, प्रफुल्ला कुमारी देवी से पहले का इतिहास क्या है। तो देखिए कि प्रफुल्ला कुमारी देवी जी के पिता थे राजा रुद्र प्रताप देव। कौन थे, राजा रुद्र प्रताप देव। 1891 से लेकर 1921 तक ये क्या थे, राजा थे। इनके 2 संतान थे, एक युवराज, उनका नाम हमको नहीं मिलता इतिहास में, दूसरा थी रानी प्रफुल्ला कुमारी देवी। मतलब ये राजा रुद्र प्रताप देव के एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़का का क्या हुआ था, 10 साल में डेथ हो गया था, तो उसके पास कोई लड़का नहीं था। अंग्रेजों को बहुत अच्छा मौका मिला कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैक्स लगा देते करके।
तभी आदिवासी नेता सब लोग मिले, यहाँ के लोग, और बोले नहीं, 12 साल की थी प्रफुल्ला कुमारी देवी, और प्रफुल्ला कुमारी देवी को 12 साल में बस्तर का शासिका घोषित किया गया। नहीं तो इन लोगों के ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके बस्तर का शासन भी अंग्रेजों के अधीन हो जाता। इसलिए पूरा दिमाग लगाए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पहले महिला शासिका बनी कौन? प्रफुल्ला महारानी प्रफुल्ला कुमारी देवी। अब देखो प्रफुल्ला कुमारी देवी 12 साल में क्या हुआ, 1921 से शासन करना चालू करती है, ठीक है, क्योंकि प्रफुल्ला कुमारी देवी का शासन 1921 से चालू होता है। इनका जो शादी हुआ, ये क्या हुआ था, इनका जो प्रफुल्ला कुमारी देवी जी का शादी हुआ था मयूरभंज के राजा से, ठीक है, प्रफुल्ल कुमार भंजदेव से शादी हुआ था। प्रफुल्ला कुमारी देवी का मैरिज किसके साथ हुआ था? मयूरभंज के राजा, मयूरभंज के जो राजा थे उनके साथ इसका शादी हुआ था। प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ इनका शादी हुआ था। ये एमपी भी रहे हैं, राज्यसभा के एमपी भी रहे हैं, 2 टर्म के लिए थे। साथ में ये मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान सभा है उसके भी मेंबर रहे थे। अब ये जो प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव जी है, जो मयूरभंज के राजा थे, उनके साथ इनका शादी हुआ था। अब उसके बाद जैसे इनको शासिका घोषित किया गया, तो जो इनके हस्बैंड थे प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव, इनको बस्तर में घुसने नहीं देते थे अंग्रेज, और इनके जो बेटा बेटी थे उनको भी बस्तर में एंट्री करने नहीं देते थे। क्यों नहीं करने देते थे? अंग्रेजों लोगों ने ये भी बोल दिया था कि अगर प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव को बस्तर में आने से रोका जा रहा था, क्यों आने से रोका जा रहा था, उसके लिए क्या बोलते थे अंग्रेज कि ये निजामिस्तान बनाना चाहते हैं बस्तर को, निजाम का क्योंकि शासन था, निजामिस्तान बनाने का पूरा प्रयास करें करके अंग्रेज लोग इनको बस्तर तक घुसने नहीं दिए थे। लास्ट में इनको पागल करार करके भेज भी दिए थे, ठीक है। तो लेकिन रानी के पास किसी को रहने नहीं दिया जाता था, रानी के आसपास ना इसके बेटे बेटी को रहने दिया जाता था, ना इनके हस्बैंड को भी आने दिया जाता था। मतलब हस्बैंड को तो टोटली प्रतिबंध लगा दिया था बस्तर में घुसने के लिए, अंग्रेजों द्वारा इतना ज़्यादा शोषण किया जाता था, ठीक है। जो उसके बाद जो आप प्रवीण चंद्र भंजदेव जी जो पूरा सब जगह फोटो लगा है, इन्हीं के पुत्र है, इन दोनों के पुत्र है महाराजा प्रफुल्ल कुमारी देवी और प्रफुल्ला कुमारी देवी और प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव जी के पुत्र है प्रवीण चंद्र भंजदेव। ये है हमारी महारानी प्रफुल्ला कुमारी देवी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला शासिका, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका थी। इनका मैरिज किनके साथ हुआ था? प्रफुल्ल कुमार भंजदेव, जो मयूरभंज समझ रहे हैं ना, उड़ीसा वाला। मयूरभंज कौन सा? मयूरभंज उड़ीसा में है। मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में है, उड़ीसा के ही है ये। उसके बाद देखेंगे प्रफुल्ल कुमारी देवी का प्रारंभिक जीवन। प्रफुल्ल कुमारी देवी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। वो किस पे? मानव कल्याण पर। इसमें की थी ये मानव कल्याण पर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? प्रफुल्ल कुमारी देवी ने किसमें स्टडी किया था? प्रफुल्ल कुमारी देवी ने क्या किया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान पर स्नातकोत्तर की उपाधि ली थी, और एक काफी संवेदनशील थी। महिला शासिका बनने के बाद बस्तर में बहुत परिवर्तन किए, बहुत लोगों से जुड़ी, बहुत अच्छा कार्य किए कि लोग इनको बहुत सपोर्ट करते थे। अंग्रेज लोग इनसे कप आते थे, डरते थे अंग्रेज लोग, क्योंकि ये अपना पूरा का पूरा लोगों के प्रति काम करके रखती थी। मानव विज्ञान पर स्नातकोत्तर की थी, और इन्हीं के समय मेथोडिस्ट चर्च देखे होंगे ना, मेथोडिस्ट चर्च जो 1933 में बना, वो इन्हीं के कार्यकाल में बना हुआ था। मेथोडिस्ट चर्च जो मेथोडिस्ट चर्च है, और 1935 में हमारे महारानी हॉस्पिटल बना। और तो अब क्या हुआ था कि महारानी का बहुत ज़्यादा ना सपोर्ट मिलता था, लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था महारानी के लिए। तो लोग अंग्रेज लोग बहुत चिड़े हुए थे इनको, और इनके पति को भी घुसने नहीं देते थे बस्तर में। अब इनको क्या हुआ कि महारानी जी को बीमारी हो गया था अपेंडिसाइटिस का, अपेंडिक्स बढ़ जाता है जिसमें पेट में दर्द होता है। तो महारानी ने लंदन में जाके इलाज करवाने गई थी। तभी अंग्रेजों को मौका मिला, और अंग्रेजों को जैसे मौका मिला तो वो क्या किए, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, देखिए अपेंडिक्स में इतना भी खतरा नहीं होता है कि लोगों का डेथ हो जाए, वहीं उनका देहावसान हो गया। लेकिन सीधा सीधा अंग्रेजों का पूरा चाल था महारानी को मारने के लिए। महारानी को वहाँ दवाई हॉस्पिटल में उनका डेथ हुआ था। यहाँ तक कि अस्थि लाने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे, फिर ले दे के अस्थि आया था हमारे पास, क्योंकि बॉडी तो नहीं आ पाया था। उसके बाद जो प्रफुल्ला कुमारी देवी है, उनके पति को क्या किए, बंदी बना लिए थे। उनके पति को बहुत प्रेशर दिया गया था कि आप आदिवासी नेता के सामने क्या करें, ये दे कि प्रफुल्ला कुमारी देवी का डेथ
नॉर्मल डेथ हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत दबाव डाला जा रहा था कि बोला जा रहा था कि ऐसी डेथ हुआ है। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, बिल्कुल नहीं किया। जो प्रफुल्ल कुमार वंशदेव है उन्होंने पूरा का पूरा अंग्रेजों के अगेंस्ट देके बस्तर के आदिवासी नेता को सबको अपने साथ लिए थे, और उस जो अंग्रेज बोलना चाह रहे थे, अंग्रेज बोलते थे कि नहीं ऐसा नॉर्मल डेथ हुआ है करके, वो असल में बोले ही नहीं। वो इसलिए उनको क्या किया, पागल करार कर देख के सिंगापुर तक भेज दिए थे। उसका भी इंफॉर्मेशन मैं जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा, प्रफुल्ल कुमार वंशदेव के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। उसके बाद देखो, महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी रुद्र प्रताप देव की एक लौटी पुत्र थी। पुत्र के अभाव में बस्तर के आदिवासी नेता ने बस्तर के आदिवासी के प्रफुल्ल कुमारी को सहर्ष महारानी के तौर पर स्वीकार कर लिया था। 1 अप्रैल 1933 को उन्हें महारानी का टाइटल भी दिया गया। 1933 में उनको टाइटल मिला था, याद रखिएगा। तो 1933 में उनको क्या मिला था, यहाँ का टाइटल मिला था। तो 1933 में उनको क्या मिला था, महारानी का टाइटल मिला था। इस प्रकार वो बस्तर में नहीं, पूरा अविभाजित मध्य प्रदेश की पहली महिला शासिका थी। प्रफुल्ल कुमारी देवी के पिता कौन थे, रुद्र प्रताप देव थे। 1891 से 1921 के बाद 1921 से किसने बागडोर संभाला था, तुम्हारा प्रफुल्ल कुमारी देवी ने संभाला था। उसके बाद प्रफुल्ल कुमारी देवी का विवाह हो जाता है किसके साथ, मयूरभंज के राजा प्रफुल्ल कुमार वंशदेव के साथ शादी हो जाता है। जो महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी का इंग्लैंड में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गया था, ठीक है। इंग्लैंड में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गया था। मृत्यु को लेकर अंग्रेज ये चाहते थे कि महाराजा प्रफुल्ल चंद्र वंशदेव बस्तर के आदिवासियों के समक्ष यह बयान दे कि उनका मृत्यु स्वाभाविक तौर पर हुई है, किसी षड्यंत्र के तहत नहीं हुई। देख रहे हैं अंग्रेजों का चाल। ये क्या चाहते थे कि प्रफुल्ल कुमार वंशदेव आदिवासी नेता को क्या बोले कि स्वाभाविक तौर पर मौत हुआ है, ना कि रहस्यमय तरीके से षड्यंत्र, क्योंकि अंग्रेजों को पूरा षड्यंत्र था। और ये जो प्रफुल्ल कुमार वंशदेव को अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें प्रलोभन दिया कि उन्हें ऐसा करने पर अंग्रेज सरकार उन्हें महाराजा की उपाधि देगी। सोचो, उनको भी बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि तुमको महाराजा बना देंगे, तुम्हारा पेंशन बढ़ा देंगे। प्रफुल्ल कुमार वंशदेव को बहुत कुछ बोले कि तुम्हारा भत्ता बढ़ा देंगे, तुमको महाराजा का टाइटल देंगे, लेकिन उन्होंने सब नकार दिया क्योंकि अपनी वाइफ का बात था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने बिल्कुल नहीं झुका, अंग्रेजों के सामने बिल्कुल नहीं झुका। और ऐसे वीर और स्वाभिमानी पिता के पुत्र थे प्रवीण चंद्र वंशदेव। फिर उनको प्रवीण चंद्र वंशदेव को यहाँ का राजा घोषित कर दिया गया था। फिर 24 फरवरी 1936 को प्रफुल्ला कुमारी देवी ने लंदन के एक नर्सिंग होम में अंतिम सांस ली। उनका क्या हुआ था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। अपेंडिक्स के ऑपरेशन के समय उनका डेथ हो गया था। लेकिन पूरा का पूरा समझ में आता है हमको कि अंग्रेजों का चाल था। अंग्रेज कोई अच्छे शासक को टिकने नहीं देना चाहते थे बस्तर में, उनका पूरा का पूरा उनका कब्जा करना चाहते थे अंग्रेज। फिर भी प्रफुल्ल जो चंद्र वंशदेव बहुत आखिरी तक अपना लड़ाई लड़े, उन्होंने ये नहीं माना। तो इसी के साथ हमारा जो ये है प्रफुल्ला कुमार देवी छत्तीसगढ़ की पहला महिला शासिका। महारानी हॉस्पिटल का नाम जो महारानी पड़ा है वो महारानी प्रफुल्ला कुमारी देवी के नाम पर पड़ा है। उन्होंने जो दान दिया था 66,696 रुपीज का, उसी से आज के डेट में महारानी हॉस्पिटल में आप इलाज करवाते हैं, उन्हीं का जगह है। तो ये महारानी हॉस्पिटल को बहुत महारानी हॉस्पिटल जो महारानी है उसको बहुत मानते हैं बस्तर के वासी। मैं भी अगर एडमिट हुआ था तो हम लोग भी जब भी बाहर निकलते हैं तो महारानी को प्रणाम करके निकालते हैं, क्योंकि उनको ही ठीक होने पर हम उनको प्रणाम करके हमेशा निकलते हैं और लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो ये था हमारे महारानी हॉस्पिटल का नाम, प्रफुल्ला कुमारी महारानी हॉस्पिटल का इंफॉर्मेशन। तो कैसे लगा वीडियो? हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लोगों को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।